हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं कई ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 ईयर आई एम मेकिंग द वीडियोज़ बट आई एम नॉट गेटिंग द सब्सक्राइबर। लोग सब्सक्राइब नहीं करता। एक्चुअली आई कैन सी इन द एनालिटिक्स दैट पीपल आर वॉचिंग द वीडियो but they don't subscribe it. I request you to please subscribe the channel. It's completely free and it will only going to help me. If you can, so please subscribe the channel. तो यह है वीकली मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे हम देखते हैं लाइक आज 3:30 को मार्केट क्लोज हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन टुडे इन द एंटायर लाइक पूरे हफ्ते भर में क्या एनालिसिस क्या अपडेट हमको मिला है बहुत सारे सेक्टर्स में, उसकी चलिए जाकर एनालिसिस करते हैं। तो ये है गेमर स्टॉक्स का एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। इफ़ यू आर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच। ये है वीकली मार्केट एनालिसिस का प्रीवियस एंड द करंट चार्ट। हियर यू कैन सी लाइक ये प्रीवियस टू प्रीवियस फ्राइडे का है। तो ये जो करंट प्राइस था जब क्लोज हुआ लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का, अब ये उसका प्रीवियस हो चुका है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि परसेंटेज वाइज रेटिंग निकालते हैं लाइक कितने परसेंट से मार्केट ऊपर या नीचे गया। तो यू कैन सी लाइक मार्केट ऑलमोस्ट लाइक एक थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अभी इस हफ्ते ऑलमोस्ट लाइक सारे के सारे ही सेक्टर आप देखें, सारे के सारे इंडेक्स अगर देखें, निफ्टी 50 1%, मिड कैप ऑलमोस्ट 1.5%, स्मॉल कैप 0.8, बैंक निफ्टी 0.5, ऑयल एंड गैस 2%, 1.5%, सेंसेक्स 1%। सो लाइक एक अच्छी खासी 1 से 1.5% के बीच में हमको एवरेज ग्रोथ देखने के लिए मिली है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ से भी पॉजिटिव मूवमेंट एक अच्छा खासा डीप हमने लास्ट टू लास्ट लाइक तीसरे हफ्ते में देखा था एंड उसके बाद मार्केट काफ़ी लाइक 9% कोई सेक्टर 9, 6, 7 ऐसे परसेंट डाउन थे, लेकिन अभी मार्केट जो है थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कंसेक्टिवली ये सेकंड वीक है कि मार्केट एक अप साइड में चल रहा है। सो दिस चार्ट इंडिकेट लाइक हाउ द मार्केट इज फंक्शनिंग बाय परसेंटेज। ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस का। तो हियर यू कैन सी लाइक सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो सेक्टर्स में क्या चल रहा है, तो यू कैन सी लाइक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स लाइक निफ्टी आईटी एक मात्र था जो कि 6% से डाउन था। हालांकि उसकी प्रोसेस थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन एक अच्छी खासी बढ़ोतरी जो मेजर सेक्टर्स है, चाहे ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, रियलिटी और इंफ्रा में हमको देखने के लिए मिल रही है। और काफ़ी अच्छे लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1.7, 1.5%, 1.7, 3% रियलिटी आगे बढ़ा है और लास्ट टू लास्ट वीक 5% था। सो लाइक कंटिन्यूसली हमको इंफ्रा और रियलिटी में ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से बताता है, एक पूरा डेटा हमको दिखाता है लाइक मार्केट। और ऑटो भी अगर देखें तो 4% और इस बार भी लाइक ऑलमोस्ट 2% के आसपास चल रहा है। सो लाइक अच्छी खासी ग्रोथ सेक्टर में भी हमको देखने के लिए मिली। ये है मार्केट का। निफ्टी 50 से हम शुरुआत करते हैं। हम हमेशा तीनों टाइम फ्रेम पे देखते हैं लाइक मंथली, वीकली और डेली, सो दैट हमको ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तीनों टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है हमको पता चल जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंडफादर, और इसको वीकली को कहते हैं फादर और डेली को सन। तो यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे अबव 60 है RSI एंड द ADX इज ऑलरेडी अबव 20 and it is rising with the positive DMI. This blue color line is a positive DMI which indicates uptrend. तो एक डॉजी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था इंडिसीजंस, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके रैली बढ़ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बार कंटिन्यूसली लाइक फ्रॉम द 2 months इट इज़ क्रॉसिंग 30 days का मूविंग एवरेज ऑन द वॉल्यूम। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो दैट मीन्स द पीपल आर इंटरेस्टेड, इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड इन निफ्टी 50। अगर यहाँ पे देखें तो RSI वीकली पे भी अबाउ 60 है, लेकिन ADX जो है ना वो राइज होके थोड़ा सा भी फॉल होना चालू कर दिया है। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव कंसर्न है मेरा। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की है ना, तो यू कैन सी अभी जो मार्केट अटका है ना बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अटका है। डेली पे आते हैं तो यहाँ RSI 64 में 60-40 के रेंज में चल रहा है और ADX 20 के नीचे। हालांकि पॉजिटिव DMI जो अप ट्रेंड है वो अच्छा खासा 20 के ऊपर जा चुका है। और वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूसली थर्सडे और फ्राइडे पे लाइक ये पूरा का पूरा अगर हफ्ता देखे तो काफ़ी अच्छा बाइंग वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला है। छोटे छोटे कैंडलस्टिक्स डॉजीज यहाँ पे बने। और ये जो आप
रेड कलर का बार हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये बेसिकली क्लस्टर है फिबोनाची का। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा राइज मिला और जो रेजिस्टेंस फिबोनाची का था उसको भी क्रॉस कर चुका, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब जो रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस ना उसके पास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक रिस्पेक्ट उसको मिल रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी उसको रेजिस्टेंस दे रही है। तो एक बार ये भी क्रॉस हो जाए ना ये, तो इट्स लाइक इट विल गो इनटू ए लाइक ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा और उसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी 50 विल वॉक लाइक एनीथिंग एट दैट टाइम। सो लाइक अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। सो लाइक वी नीड टू मेक गियर अप फॉर मेकिंग मनी। प्राइमरी मार्केट में आते हैं जिसमें हम सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये जो तीनों जनवरी, फरवरी और मार्च की कैंडल स्टिक्स बनी है ना, ये पूरी की पूरी इनसाइड कैंडल स्टिक्स है, यानी इसके ऊपर में ब्रेकआउट नहीं मिल रहा और इसके नीचे में नहीं जा रहा। तो एक साइड वेज चॉपी जोन में मार्केट फंसा हुआ है। भले ही RSI अबव 60 है, लेकिन वीकली और डेली अगर आप देखें तो चॉपी जोन 40-60 पे अटका हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो बार रेड कलर का बार जैसे यहाँ पे आपने देखा था वही बार यहाँ पे है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जा चुका है और सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन का ये जो सपोर्ट है ना वहीं पे उसने सपोर्ट लिया और राइज होना चालू कर दिया। डेली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था डिसेंट 2 दिनों से, और जो रेजिस्टेंस था फिबोनाची का उसको क्रॉस करके। तो अभी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना वो 48,000 के आसपास है। सो वी हैव अ लाइक ह्यूज बैंडविड्थ अहेड फॉर अस। सो या बट लाइक आई वुड लाइक टू वेट कि बैंक निफ्टी लाइक 60 अगर मोमेंटम भी मेरे साथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। फिलहाल में अगर देखें तो स्ट्रेंथ वीकली और डेली दोनों में नहीं है। ADX पूरा चॉपी जोन 40 के नीचे है। सो लाइक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो साइडवेज हमको काफ़ी देर तक इसको देखने के लिए मिलेगा। तो माय सजेशन विल बी वेट सो दैट कि यहाँ पे अगर वीकली एक बार 60 अबव क्रॉस कर जाता है और डेली भी अगर 60 अबव क्रॉस कर जाता है तो फिर लाइक वी कैन गो फॉर इट। ओके, सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज वही सेम हालत जो बैंक निफ्टी की है। यहाँ पे देखते हुए कि यहाँ पे भी 60 पे सपोर्ट लिया और ये भी सारी तीनों की तीनों जो है इनसाइड कैंडल स्टिक्स 38% का सपोर्ट यहाँ पे, उसके बाद 61% को भी क्रॉस कर चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन दैट इट क्रॉस की 20,948 का जोन इसने क्रॉस कर चुका है। डेली पे आप देखें तो 61% विच वॉज अ गोल्डन रेशो उसको क्रॉस कर चुका है। आफ्टर अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप होने के बाद एक विंडो बना और उसने सपोर्ट दिया और कंसिस्टेंटली एक ऊपर की रैली। तो अभी 61% इसने क्रॉस कर चुका है। तो 21,638 इज द a second resistance, but before this second resistance there will be the first resistance that you will meet around 21,500। ये जो विंडो बना हुआ है ना ऊपर में वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि यू कैन सी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जो विंडो वहाँ पे बना हुआ था ना वहीं पे जाके इसने यहाँ पे ये जो पूरा विंडो बना हुआ था तो वहीं पे जाके उसने रेजिस्टेंस पकड़ा और उसके बाद अच्छा खासा मार्केट एक अच्छे रिट्रेसमेंट फेज में चला गया। उसके बाद अब राइज यहाँ से सपोर्ट जोन लेके राइज होना चालू कर दिया है। तो सेम काइंड ऑफ यहाँ पे तो ये 21,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन एक बार 60 यहाँ पे भी क्रॉस हो जाए डेली पे और वीकली पे देन वी कैन स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है तो और मोमेंटम भी नहीं है। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, वंस वी गेट द मोमेंटम देन वी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग लाइक विथ फुल कॉन्फिडेंस। PSU बैंक में आते हैं तो PSU बैंक में आप देख सकते हैं मंथली पे डॉजी बना है, विच इज़ नॉट वेरी गुड साइन। डॉजी एट द टॉप इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना ड्रॉ किया हुआ बिल्कुल वही जाके उसने मीट किया रेजिस्टेंस और अच्छा खासा हमको एक हफ्ते में इतनी सारी जो तीसरा हफ्ता था ना वो काफ़ी बेकार था, काफ़ी बुरा था एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, कि सारे के सारे चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो बैंक निफ्टी हो, यू कैन सी आपको ये रेड कैंडल स्टिक्स हर एक पे दिखेगा। निफ्टी 50 पे हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद तो अभी भी फाइनेंशियल सर्विस हो गया, PSU बैंक हो गया, तो ये सभी ना अभी एक चॉपी जोन में फिलहाल में बने हुए। दैट्स वाई रीजन यू कैन सी इन डेली पे 40-60 पे चल रहा है। तो लेट देम क्रॉस 60, लेकिन अच्छी चीज़ है कि ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउ 60। तो यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये एक बार ये 7,426 ब्रेक हो जाता है देन वी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे भी वेट एंड वॉच सिनारियो दूंगा मैं। हाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ इज द टाइम टू टेक द रेस्ट, बिकॉज क्या होता है कि मार्केट भी ना
तीनों इसमें चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। अभी तक अप ट्रेंड में था, एक अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो कंसोलिडेशन में क्यों हाथ पैर मारना, जब अच्छा बॉल मिले तब बैट्समैन क्या करता है, छक्का मारता है, और जब अच्छा बॉल बॉलर डालता है तो डिफेंस करता है। तो अभी डिफेंस टाइम है। प्राइवेट बैंक में भी देखे तो यहाँ 60 के ऊपर जा चुका है, नीचे यहाँ पे भी आप देखें तो इनसाइड कैंडल स्टिक्स, और यहाँ पे भी सेम लाइक यहाँ पे तो 61 को क्रॉस भी नहीं किया है प्राइवेट बैंक ने। ओके, और वीकली और डेली चौपी जोन में फंसे, और एडीएक्स देखो 20 के नीचे यार, स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट में, तो वाई क्यों हाथ पैर मारना ज़्यादा। और लुक एट कि किस तरीके से वीक्स बने हुए, कभी नीचे में कभी ऊपर में, एक वन साइडेड मार्केट हमको जैसे पहले मिला था यहाँ पे वो अभी नहीं हमको देखने के लिए मिला। तो ये आने के लिए वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी आएगा। आईटी में अगर देखें तो अच्छा खासा एक बेरिशनेस चल रहा है, एक महीने में, मार्च के महीने में अच्छा खासा इसको जो प्रीवियस टॉप था वही रेजिस्टेंस मिला एंड स्टार्टेड स्लोपिंग डाउन लाइक एनीथिंग। और मार्केट ऐसा ही होता है, जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। इन वीकली यू कैन सी एक पूरा कैंडल स्टिक्स ने पूरी एक दो महीने की कैंडल स्टिक्स को खराब कर देता है। और 61% विच वॉज अ इम्पोर्टेंट जोन, एक गोल्डन रेशो का जोन, ये भी ब्रेक होके, और ये जो विंडो है ये भी ब्रेक कर दिया है, और डेली पे तो ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है। और लुक एट द एडीएक्स इज राइजिंग अलोंग विद द नेगेटिव डीएमआई। दिस नेगेटिव डीएमआई ऑरेंज कलर लाइन रिप्रेजेंट डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन निफ्टी आईटी, सो वी विल नॉट बी बाइंग एनीथिंग इन निफ्टी आईटी एट ऑल। ओके, ऑटो में आते हैं तो ऑटो ही एकमात्र ऐसा सेक्टर मैं आपको बताऊं जहां पे सबसे ज़्यादा बुलिशनेस है। 3 RSI अबव 60 है, डेली पे एडीएक्स राइज हो रहा है विद द पॉजिटिव डीएमआई विच इंडिकेट्स लाइक देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन ऑटो। कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में भाग रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न है कि यहाँ पे एडीएक्स टर्न मार चुका है, लेकिन ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल आप जो विंडो रेड कलर का बार देख रहे हैं, ये इसने ब्रेकआउट दे चुका है, और इसका जो फिबोनाची का यहाँ पे भी था 21,350 का, वो भी ब्रेकआउट दे चुका है। सो लाइक ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट शेयर करता हूँ, अगर कोई भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसका मतलब ये है, सेक्टर हो या इंडेक्स हो, उसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसको कोई अभी ये नहीं बता सकता कि ये उसका टारगेट क्या होगा। वो ऑल टाइम उसके लिए खुला आसमान है एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग एनीथिंग। और आरएसआई ऑलरेडी क्रॉस्ड अबाउ 60 के ऊपर जा चुका है। ओके, दैट्स तीनों टाइम फ्रेम पे। सो दिस इज द एक्सट्रीमली बुलिश सेक्टर। फार्मा में आते हैं, मंथली एंड द वीकली अबाउ 60। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डॉजी बन रही है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन फार्मा। लेकिन वीकली पे अगर देखें तो रिट्रेसमेंट, हर एक में रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ पे हैमर बन चुका, उसके बाद अभी फिर से ग्रीन कलर कैंडल स्टिक्स बनी, और ये बनी आफ्टर अ बेरिश डाइवर्जेंस का, हमको एक डाइवर्जेंस मिला, उसके बाद अभी फिर से राइज होते हुए चलते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 38% का रिट्रेसमेंट, जितना रिट्रेसमेंट कम होता है ना, इसका मतलब उतना वो सेक्टर ज़्यादा बुलिश है। तो अगर आप देखें बहुत सारे सेक्टर्स ने रिट्रेसमेंट लिया, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रिट्रेसमेंट लिया 60% के नीचे, जैसे पीएसयू बैंक में भी 38% का रिट्रेसमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके, ये एक्सटेंशन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये बेसिकली 38 यानी 61 के आसपास अगर हम इसको ड्रॉ करते इसका रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे 61% आता है। ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे जितना कम, यानी मतलब जितना कम, इतना मार्केट बेरिश होने के बाद भी अगर कोई सेक्टर इतना कम झुकता है, लाइक 38% इज नथिंग। ओके, तो उतना ही ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 38% का ही लॉस उसने लिया। जितना अगर 61% पे लेता तो लॉस ज़्यादा होता, लाइक मोर देन 50%। तो यहाँ पे सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो एनर्जी जो गई है रिट्रेसमेंट के लिए बहुत कम थी, और तुरंत वो फिर से बुलिशनेस उसने कैप्चर किया 38% सपोर्ट लेके। यू कैन सी आफ्टर क्रिएशन ऑफ 2 हैमर कंसेक्यूटिवली, और अच्छी खासी एक बुल रैली इसने पकड़ी। तो इसका 60 को क्रॉस करना ज़्यादा अभी हमको देखने के लिए मिलेगा। वंस इट क्रॉस द 60, फार्मा विल बी अनदर सेक्टर विच विल डू एक्सट्रीमली बुलिश। और यहाँ पे भी एक सेक्टर था यस, पीएसयू बैंक में भी अगर आप देखिए 38%। सो लाइक पीएसयू बैंक एंड फार्मा इज लाइक द नेक्स्ट सेक्टर to watch out after, like they could break out like in next week itself.
ओके आफ्टर ऑटो। सो दिस आर द बेस्ट सेक्टर्स। मेटल की तरफ आते हैं तो मेटल में अभी फिलहाल में यहाँ पे ना एक ऑलमोस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप जैसा बना हुआ है डॉजिस के बाद। सो लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। लुक एट द विग्स, जो रेजिस्टेंस 88 के पास जो रेजिस्टेंस था वही जाके अटका है। भले ही RSI अभी भी अच्छी चीज़ यह है कि लाइक अबाउ 60 है, लेकिन डेली पे यहाँ पे 60 को रेजिस्टेंस मिल रहा है जब तक ये क्रॉस नहीं करता है। लुक एट द कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस और तीसरी बार अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिलती है तो ये यहाँ से मेटल नीचे जाने की इसकी शक्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मंथली पे स्पिनिंग टॉप बनते हुए और इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन। सो लाइक ऑल दिस थ्री कैंडल स्टिक्स विच आर फॉर्मिंग आर लाइक फ्रॉम द स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 61% पे सपोर्ट लेती हुई, लेकिन जब तक ये वाला जो टॉप ब्रेकअप नहीं होता 83 इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता और RSI अबाउ 60 नहीं जाता, वी विल नॉट पुट हैंड इनटू मेटल। सो लेट इट बी लाइक दैट। FMCG कोई देखने का चांस नहीं है। चॉपी जोन वीकली और मंथ डेली पे अटका हुआ है, कुछ ज़्यादा और एनालिसिस नहीं करूँगा इसकी। एनर्जी पे आते हैं तो मोमेंटम मंथली और वीकली में अच्छा है। यहाँ पे देखिए कैसे 61% तक इसने अपनी एनर्जी गिव अप कर दिया रिट्रेसमेंट के लिए। अगर यहाँ पे 38 से चालू होता तो दैट वुड हैव बीन वेरी एक्साइटेड, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो RSI 60 को क्रॉस नहीं किया और ADX और फॉल हो रहा है और DMIs दोनों एक दूसरे को चिपक गए, यानी बुल्स एंड बेयर के बीच में इतना पावर नहीं है कि एक दूसरे को ओवर पावर कर सके। सो लाइक वी हैव टू वेट फॉर एनर्जी टू टेक अ गुड मोमेंटम। बट और दूसरी चीज़ है ना, मंथली पे भी डॉजी बनी है। सो आई वुड नॉट पुट माई हैंड इन टू समथिंग विच आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वीकली पे किस तरीके से ADX फॉल हो रहा है। ओके रियलिटी पे आते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा हैंगिंग मैन, लुक एट द वीक। सो डिमांड इज डेफिनेटली देयर, लेकिन अच्छा खासा हैंगिंग मैन वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। रियलिटी में अगर देखें तो यहाँ पे एक PRD बना हुआ था यहाँ पे। ओके दिस वाज अ PRD, उसके बाद हमको अच्छा खासा राइस देखने के लिए मिला और यहाँ पे 60 पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और वहाँ पे ऊपर में डॉजीज बन चुका है, इंडिसीजन्स बन चुका है। और लुक एट द ADX वीकली में किस तरीके से फॉल हो रहा है। तो लाइक आई वोंट सजेस्ट यू रियलिटी एट दिस टाइम। लेट इट क्रॉस द प्रीवियस रेजिस्टेंस, देन वी कैन एंटर। और अगर ये 60 के अबव चला जाता है और सपोर्ट लेके जाता है, वेल एंड गुड। मीडिया में आते हैं तो मीडिया इज़ बेस्ट सेक्टर टू लाइक शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है मीडिया। यू कैन डेफिनेटली बिकॉज अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मंथली तो चॉपी जोन में अटका, लेकिन वीकली एंड डेली ऑलरेडी आर इन टू लाइक द बेरिशनेस दिखा रहा है और काफ़ी अच्छी खासी ना इसमें बेरिशनेस हमको देखने के लिए मिल रहा है। लाइक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, क्योंकि इसने 40 का जो RSI का है वो ब्रेकआउट दे दिया है। ओके तो यहाँ पे अच्छा खासा मीडिया में बेरिशनेस है, सो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग मीडिया। ओके नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्रा में आते हैं। तो इन्फ्रा में एक्चुअली अगर देखें तो मंथली पे RSI वो 60 एंड द वीकली RSI ऑल्सो 60 एंड डेली इज ऑल्सो 60। अब यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। दैट्स वाई आई एम नॉट सजेस्टिंग टू पुट योर हैंड इन टू इन्फ्रा राइट नाउ। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना किसी भी सेक्टर्स में किसी भी चार्ट को देख के, सो यू शुड नॉट पुट योर हैंड अनटिल कि वो सेक्टर या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स भी हो सकता है। वीकली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ 83.36 पे अटका पड़ा है और वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अगर यहाँ से एक रेड कलर की कैंडल स्टिक्स हमको देखने के लिए मिली तो यहाँ पे दिस विल बी ए 7 स्टार ट्रेडिंग और शॉर्टिंग के लिए इंफ्रा भी तैयार हो जाएगा। सो वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस, दिस ट्रेंड लाइन को अगर एक बार क्रॉस कर देता है देन वी कैन स्टार्ट एंटरिंग। बट looking at the ADX it's falling, looking at the ADX it's falling, so I wouldn't suggest you doing anything with the infra. Sector wise rating में आते हैं। sector wise rating में you can see this is the previous and this is the current rating chart that I have given. So like मैं ये rating इसलिए देता हूँ like आजकल हम हर एक चीज़ ना, चाहे वो SEO फ्रीज हो, ओला उबर हो, हम रेट करते हैं ताकि हमको उस प्रोडक्ट की इफिशिएंसी पता कर सके। तो यू कैन सी द 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई गिव एंड दिस वाज द प्रीवियस वीक स्टार रेटिंग एंड दिस इज़ द करंट। सो लाइक दिस ऑल विच आर इन येलो कलर,
यहाँ पे बुलिशनेस हमको दिख रहा है, लेकिन एक्सट्रीम बुलिशनेस नहीं है, या फिर हमको थोड़ी सी भी डाउट है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट सेक्टर जो है ऑटो है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फिबोनाची का क्लस्टर भी ब्रेक कर चुका है और RSI तीनों इसमें अबाउ 60 है। मीडिया शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा है और IT भी शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज everything from the Gamero stocks. I hope you like the value added information that I shared with you, and you can go and start the trading and choose your sector very carefully, because यहाँ पे अगर देखें तो अच्छी खासी ये जो ग्रीन कलर में दिखने के लिए हमको मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छे सेक्टर्स है। तो उसमें से भी हमने चूज़ किया है मीडिया, उसमें से हमने चूज़ किया है मीडिया, IT एंड ऑटो। So I will be going auto for buying and IT and media for shorting. So thank you so much for watching Gamero Stocks. If you have any questions, query, write down into the comment section, and please subscribe the channel and help me grow the tribe. Thank you so much for watching Gamero Stocks. Wish you happy trading. Thank you.